अच्छा जी, अभी जन्नत के बाबा जो है ना घर पहुंचे हैं। टाइम क्या हो रहा है? मेरे ख्याल 8:30 पौने 9 का टाइम, 9 बज रहे हैं जी। जन्नत के बाबा भी घर पहुंचे हैं। जैसे ही घर पहुंचे हैं तो हमने हसन की इतला दी है कि हसन ने जो है ना आज दिन को इस तरह हसन के साथ हुए। तो मुझे कह रहे हैं आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं कहाँ लेके जाऊँ? सामने जहाँ आप गए थे इनको, इसको भी ले जाए वहीं पर आप। इसका भी वही मेरी तरह जी है, कोई पेट है, इसको भी खाना पीना रास नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या वजह। वही कह रहे दिन को मरोड़ उठते रहे, फिर वो मरोड़ गैस तेजाबियत से तबीयत भी ख़राब होती रही, ठंडे पसीने आते रहे। वो काफ़ी मुश्किल से पेपर भी हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पेपर दे दिया। मुझे तो परेशानी ये थी कहीं पेपर ही ना छोड़ दे। आपको तो मुझे इतला अभी मिली है, दिन को मुझे इतला नहीं मिली, अभी इसने सोनिया ने बताया है। तो निकाश भाई की अपडेट ये है, निकाश भाई की वापसी हो चुकी है। अब उनकी इंडोस्कोपी की तैयारी चल रही है। आज मेडिसन उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया है, खाना बंद कर दिया, पीना तो वो बोतल वगैरह जो मुझे दी थी पेट साफ़ करने की दवाई वो सारी उनकी शुरू ही हुई है। तो सुबह इंशाल्लाह उनकी इंडोस्कोपी भी हो जाएगी। अच्छा, कोलोनोस्कोपी होगी। कोलोनोस्कोपी भी हो जाएगी। इंडोस्कोपी उनकी जो हुई है सुबह, उसमें उन्होंने कहा है कि मैदे का इन्फेक्शन आ रहा है उसमें। और बाकी अब कोलोनोस्कोपी में क्या आता है ये कल पता लगेगा। तो खून की 3 बोतलें अभी तक लग चुकी हैं। आज सीबीसी का टेस्ट हुआ है और एक HIV का भी टेस्ट हुआ है। HIV का टेस्ट पैसों का हुआ है और उसकी रिपोर्ट मिलेगी 7 दिन के बाद। CBC की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि अब खून कितना परसेंट, क्या काउंट है, खून की क्वांटिटी कितनी हुई है अभी। तो वो अभी रिपोर्ट 8 बजे आएगी। मैं आ गया हूँ तो भाई पीछे लेके आएगा, डॉक्टर देखेंगे तो उसके बाद फिर फैसला होगा कि मज़ीद कितना खून लगेगा। मेरे हिसाब से तो शायद 1-2 बोतलें 3 बोतलें और लगे क्योंकि खून काफ़ी कम था। तो निकाश भाई की कंडीशन भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुई है। 3 बोतलें खून लगने के बाद जो है ना उनके चेहरे पे भी थोड़ा सा पता लग रहा है कि अब ठीक है। वो बोल रहे हैं अंदरूनी तौर पर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पहले नॉर्मल लाइफ में था, अब मुझे ऐसे ही फील हो रहा है। तो सांस फूलना और चक्कर आना, धड़कन तेज़ होना, ये मामलात अल्लाह पाक का शुक्र है रुक चुके हैं। मेडिसन तो अभी तक उन्होंने कोई नहीं दी क्योंकि अभी तक वो डायग्नोज कर रहे हैं कि मामला क्या है। तो जब डायग्नोज हो जाएगा उसके बाद जो है ना जो भी मेडिसन होगी, तो अगर आता है पल्स का मामला बवासीर का, तो फिर जो है शायद सर्जरी का कहें। तो अब मुझे कुछ पता नहीं है, ये कल की इंडोस्कोपी के बाद जो है ना कोलोनोस्कोपी के बाद जो भी मामला होगा वो पता चलेगा। भतीजे ने बनाए हैं जी चावल। चावलों को हमने दम पे रख दिया। तो जन्नत के बाबा भी बोल रहे हैं, वैसे तो घर पहुंचते हैं हम लोग खाना तैयार कर देते हैं, तो चावलों को भी दम आए तो फिर चावल देते हैं इनको खाने के लिए। हम लोगों का इरादा बन रहा था मशीन लगाने का, तो कपड़े वगैरह सब ऊपर ही थे, पानी भी डला हुआ था मशीन में। तो जन्नत के बाबा भी हॉस्पिटल निकलेंगे तो मैंने मशीन लगा ली है यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो भाभी लोग नीचे सो रहे हैं, तो मैंने बोला चलें जब तक मैं अपने यहाँ कपड़े धो लूँगी। अभी भी जाके नीचे जन्नत के बाबा नाश्ता तो वैसे भी करते ही नहीं है, वो चले जाते हैं। तो मैं ये कपड़े धो लूँ, लाइट चली जाएगी फिर पानी में से निकाल के डालने ही होते हैं, लेकिन मशीन में से निकल जाएंगे। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सोनिया ने सुबह सुबह कपड़े धोने वाली मशीन लगा ली है क्योंकि लाइट होती है सुबह के टाइम पे, फिर दिन को होती नहीं है। अस्पताल जा रहा हूँ मैं, अपनी मेडिसिन लेके जाता हूँ खुद भी। वहाँ पे जो है ना मेरे को मजबूरी ये है कि बाहर का ही खाना मुझे भी खाना पड़ता है। निकाश भाई को अस्पताल से जो अस्पताल का खाना होता है मरीज़ के खाने वहाँ अच्छे मिलते वो हैं। दे देते हैं। तो अब वो निकाश भाई भी मरीज़ है, अब वो खाए या फिर मैं कोशिश करता हूँ बाहर से कोई जो है ना हल्का फुल्का खा लूँ। लेकिन वो पहले दिन मैंने समोसे 2 खा लिए थे, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा। नहीं, आप समोसे नहीं खाए ना, आपको पता आपकी तबीयत। समोसे नहीं खाऊँ, कल मैंने बिस्कुट खाए हैं। सुबह मैं घर से बिस्कुट खा के गया, सुबह बिस्कुट, दिन को बिस्कुट। तो अब पता पाक रहम करेगी। अब जाएँ, अब आज जाओगे ना वो टेस्ट आपके जाने के बाद करते हैं। अभी मैं निकल रहा हूँ ना, तो हो सकता है शायद नीचे ले आए हूँ।
अच्छा 9 बजे तक जो है ना, अभी तो 8 बजे, मेरे जाते जाते 9 बज जाएंगे। मेरे जाते जाते वहाँ नीचे डिपार्टमेंट में ले आएंगे, जो एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी का डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे ले आएंगे। अच्छा जी, इस मसरूफियात की वजह से कमेंट भी नहीं देख सक रहा, ना आर्ट दे सक रहा हूँ, ना पढ़ सक रहा हूँ। तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का। तो ये एक मजबूरी चल रही है, आपको पता है टाइम ही नहीं मिलता। सुबह निकलता हूँ, रात को वापस आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। इस तरह लग रहा है जैसे मेरी कोई नौकरी नहीं लग गई। सुबह ड्यूटी पे जाता है आदमी, शाम को वापस आता है। तो खैर अब मैंने अंदाज़ा लगा दिया है, मैं सिक्योरिटी गार्ड की चौकीदारी की नौकरी कर लूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे 8-9 घंटे गुजार लेता हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह की नौकरी कर लूँगा। 12 घंटे होते हैं, सुबह 8 से रात 8 बजे तक। वही 12 घंटे लगा लो। 12 से 12 घंटे तो होती है। मैं 12 घंटे की ड्यूटी कर लूँगा वैसे। चले नाश्ता करें आप, फिर इनको इजाज़त दूँ जी, ये जाएं, आपसे भी इजाज़त लें, इनसे भी। हाँ जी, मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत कम नज़र आ रहा हूँ वीडियो में। सोनिया पता नहीं क्या बना रही है, मुझे तो ये भी नहीं पता, मैंने वीडियो भी नहीं देखे। तो अच्छा जी, सोनिया को बर्दाश्त कीजिए, अकेली ही आ रही है, बोलती बहुत है, लेकिन क्या करें, अभी गुजारा चलाना है। चले, मुझे भी कोई देखते ही होगा ना। हाँ, लाजमी बात है, आपकी भी गैदरिंग है चाहने वाली, जो आपको पसंद करते हैं, आपकी बातें शातें, तो कुछ मेरी भी बातें भी पसंद कर लेते हैं। तभी तो मैं बोलते बीच में आप भी थोड़ी सी जो है ना अपनी मीठी मीठी ज़ुबान बोल दिया करें। चलें जी, इनको नाश्ता दूँ, इनको फिर मैं जो है ना अलविदा कहूँ, ये जाएं नाश्ता करके। अगर हमने धो लिए तो यहाँ नीचे भतीजी बना रही है जी ज़बरदस्त किस्म के पराठे। कुछ पराठे जो है ना यहाँ पर बन गए हैं, तो ये माशाल्लाह से पराठे बन रहे हैं। नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर एक और काम भी है, वो अहम, वो भी आपसे शेयर करेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता भी हमने कर लिया, कपड़े भी हमारे धुल गए। और आज जो है ना लाइट जो है ना 10:30 बजे गई है, वैसे 9 बजे चली जाती है। आज हमने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। तो आज मैं जो है ना अपने छोटा भाई है जो मुझसे, वो उनके घर जा रही हूँ। जो मेरा भाई नसीर भाई और सजाद भाई लोगों की तरफ रहता है, जिस इलाके में वो लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे 2-3 बार भाभी ने भी और भतीजों भी कॉल करते हैं। भाई तो खुद इतना मसरूफ़ होता है कि भाई से दोस्त मुलाकात हुई थी बांजी के निकाह पे, कह रहा मैं क्या करूँ, सुबह जाता हूँ 6 बजे, रात को कभी 2, कभी 3, कभी 4 भी बज जाते हैं। मेरी तो ड्यूटी ऐसी है, तो उसके तो मेरी कोई गिला शिकवा है ही नहीं है। अपने बच्चों के लिए अपनी मजदूरियाँ कर रहे हैं। तो भतीजे और भाभी वो जो है ना बार बार कह रही है कि आप लोग आओ, आप लोग आओ। आज मैंने जन्नत के बाबा को बोला है, क्योंकि पहले तो इरादा यही था कि जैसे ही बच्चों के पेपरों के जैसे आज गेप है, तो जन्नत के बाबा हम सब जाएंगे। लेकिन जन्नत के बाबा मुझे कहने लगे सोनिया आप जो है ना चली जाओ, आप होके आ जाओ, क्योंकि फिर जो है ना नकाश भाई अगर घर आ जाएंगे और हम लोगों ने भी जाए, बच्चों के पेपर ख़त्म होंगे, हम लोगों ने भी निकलना होगा, फिर टाइम लगे ना लगे तो फिर ये है कि वो नाराज़ होएगी। तो अभी मैं और मेरी भाभी और मेरी भतीजी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। मैंने तैयारी कर ली है, वो भी नीचे तैयारी कर रहे हैं। हसन और हुसैन को बोला है, वो कह रहे हैं कि हसन की कुछ तबीयत सेट नहीं है, रात को उसको ड्रिप वगैरह लगी है, वो कह रहे हैं नहीं जा रहे। भतीजा भी मेरा बड़ा घर पे ही है, वो कह रहे हैं कि आप लोग चले जाओ, हम लोग नहीं जा रहे। तो नाराज़ तो होगी भाभी, क्योंकि भाभी वहाँ खाना वगैरह बना रही है सबके लिए, मतलब दावत है हमारी वहाँ पे। तो अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो वो बोलेगी, तो लेकिन क्या पता बाद में भतीजा कह रहा है मैं बाइक पे आ भी जाऊँ। तो मैंने बोला आप ऐसा करें, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो बस पे जाएंगे, आप ऐसा करना बाइक पे तीनों आ जाना। बाकी ये कि अभी मैं जन्नत को कपड़े वगैरह पहनाऊँ, जन्नत छुप के बैठी हुई है। कपड़े तो पहना दिए, पोनियाँ बांधने के लिए सबसे जन्नत को मुश्किल काम लगता है जी, पोनियाँ बांधना। तो खड़ी हो ना, कपड़े बताओ ना, खड़ी हो। तो कपड़े वगैरह पहन लिए जन्नत ने, और पोनियाँ बांधने के लिए जन्नत जो है ना भाग रही है इधर उधर। अच्छा, जो गांव से मैंने फ्राक सी के लेके आई हूँ वो नहीं पहनती, दूसरे कपड़े हैं वो नहीं पहनती, नकाई भाई ने सूट दिए वो नहीं पहनती, बस कहती मुझे इस तरह के कपड़े पहनाओ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं पहनती। तो वो कह रही है मुझे इस तरह के कपड़े पहनाओ, इसमें मुझे जो है ना अच्छा फील हो रहा है, नरम कपड़े हैं। भतीजी ने 3 सूट इसको अभी दोबारा सिलाई करके दिए हैं, तो मैंने बोला चलें बस यही पहन लो आप, फिर अच्छे लगते हैं। तो ये अभी ऐसा करूँगी 2-3 पीस लेके ना भाभी से सिलाई करवाऊँगी। लेकिन अभी जो है ना जन्नत के बाबा मसरूफ़ हैं, तो मैंने बोला चलें अभी नकाई भाई की तबीयत ठीक हो जाए,
हमारा जाने का भी प्रोग्राम बन जाए तो इंशाल्लाह जो है ना फिर इसके कपड़े भी इससे सिलाई करवाऊंगी। अभी इसकी कंघी करती हूँ, पोनियाँ बांधते हैं, फिर चलते हैं। जो भी होगा अपने भाभी के घर जाऊँगी, वहाँ पे भी खाना वगैरह भी जो भी होगी सीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बेटा सबसे पहले पंखा लगाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी तैयारी हो गई है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि दोनों नंद भाभी के कपड़े एक जैसे है, तो मैं भाभी को बोला भाभी के लिए दिखाओ, क्यों नहीं दिखा रही हूँ, तो क्योंकि दोनों ने मेरे कपड़े भी और अपने कपड़े भी अर्जेंट हमने सिलाई करवाए थे। हम लोगों ने बोला था हम लोगों ने दावत पे जाना है, हमने पहनने हैं, तो दिखाए नहीं थे वीडियो में मैंने, क्योंकि पहनने थे। भाभी ने बोला था दोनों साथ पहन के देखेंगे, दिखाएंगे। तो ये भाभी के, ये मेरे हैं, तो बड़ी भाभी और मैं लेके आए थे। पहुंचे हैं, लेकिन पहुंच आए हैं भाई के घर, क्योंकि आज छोटी भाभी के घर दावत है। तो मैं और मेरी भतीजी बहुत होशियार बनी थी। हम लोग बैठे गाड़ी पे, गाड़ी वाले ने तकरीबन हमें आधा घंटे पहले ही उतार दिया था। हम लोग आधा घंटा चल चल के, हमने भी जिद से रक्षा नहीं किया। रक्षा करते तो घर से रक्षा करके आते, वहाँ से रक्षा करने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन चलते चलते यहाँ पहुंचे। आगे भाई और भाभी जो है ना नौदरा ऑफिस गए हुए थे शनाख्ती कार्ड के लिए। कह रहे थे मैं भाई के शनाख्ती कार्ड का कोई मसला चल रहा है, तो कह रहा था मैं वहाँ से हम लोग आ जाएंगे, भाभी और भाई दोनों, क्योंकि शनाख्ती कार्ड की कोई मसले चल रहे हैं। वापसी हम लोग आए हैं तो भाभी और भाई दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम चल चल के, भाई मुझे बोल भी रहा है कि मैंने आपको बोला था उस गाड़ी में दूसरी गाड़ी पे बैठना। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हम लोग पहुँच आए हैं। मेरा भतीजा मुझे कह रहा फूफो मुझे व्लॉग में ले, व्लॉग में ले। तो अभी आए हैं, पानी वगैरह नहीं पिया। भाभी कह रही है अभी शरबत बना रहे हैं, तो मैंने बोला ठंडे ठंडी पानी की बोतल लाओ, शरबत पानी पिए। दुकान में आई थी जी खजूरे, अभी भाभी कह रही है आप लोग सबसे पहले ये खजूर चेक करें, उसके बाद जो है ना रूह अफ़ज़ा का पानी आ रहा है। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी लाएं, ये तो मेरी फेवरेट है। तो सबसे पहले जी जहाँ पहुँचे थे हमें मिले ये खजूर, ये खाते हैं। पापा मेरे को तो नहीं पता कहाँ पे छुपाती है, मैं क्या करूँ, मैं नीचे चला जाती हूँ। और क्या क्या रखा हुआ है, सब कुछ लाओ। मैं आज मेहमान आई हूँ आप लोगों के घर में, मैं खाने के लिए, सही है। रूह अफ़ज़ा भी लाओ, खजूर भी लेके आयो। फ्रिज में मिठाई वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रात को बाबा नहीं लेके जूस, क्या मिठाई मीठी में जो रात को बाबा लाते हैं उसका क्या नाम है, फलूदा, वो नहीं लेके आया बाबा। हाँ रात में लेके। शामू मुझसे झूठ नहीं बोलो, सच सच बताओ क्या क्या खाया था। रात में नहीं खाया कुछ भी नहीं खाया। भतीजा मेरा बता रहा है जी मुझे हम लोगों ने क्या क्या खाया। कहता माँ मुझसे छुपा लेती है, मैं बाहर चला जाता हूँ, अंदर के यहाँ छुपा के रखा हुआ है। मुझे क्या पता, मैं नीचे चला जाती हूँ। तुझे नहीं पता। शरबत आ गई है जी, रूह अफ़ज़ा बन के अभी पीते हैं जी शरबत। उसके बाद जो है ना फिर आगे खाने में अभी टाइम है, खाना भी तैयार होगा तो पानी आ गया पीने के लिए, पानी पीते हैं। कौरमा तैयार हो चुका है जी, अभी चावल बॉयल आए तो फिर चावलों को लगाते हैं दम। भूख बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे तो परेशानी बन गई, गैस ही चला गया है, सिलेंडर पे रखे हुए हैं चावल। मेरा जो है ना भाई रहता है, तो ऊपर छत पे घर नहीं बना हुआ, और मेरे भाई ने यहाँ पे जब अपने 2 सोफ़े रखे हुए हैं भाभी ने, और जन्नत जो है ना हवा लगाने के लिए यहाँ बैठी हुई है। क्या कर रही हो? हाँ गर्मी लग रही है, आ जाओ कानो आप भी आ जाओ। मुस्कान बोल रही है जी मुझे भी दिखाओ, वहाँ सूरज लग रहा है ना, इस तरफ हो। सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। आप सब? तो बाकी है कि खाने में भी टाइम है, खाना जो है ना परेशानी बन गई है। कौरमा वगैरह तैयार हुए तो गैस चला गया, सिलेंडर पे रखे हुए हैं चावल बॉईल करने के लिए। भाई रहता है जी नीचे जो है ना, आज जुमे का दिन है ना, सारी गलियाँ सुनसान पड़ी हुई हैं। अच्छा यहीं पे ये ना नसीर भाई और सजाद भाई भी रहते हैं, तो अभी तक मैं वहाँ गई ही नहीं हूँ। तो अभी मेरा इरादा बन रहा है अगर चले गए तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाके खाना खा के जाएँ, तो वहाँ जाके जो है ना ज़रूर वीडियो शेयर करेंगे आपसे। मेरे ख्याल में यहाँ वीडियो में सही नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मैंने जब जन्नत की बनाई थी तो सही नहीं आ रही थी वीडियो। तो बाकी है कि सिलेंडर भरवा के भी भाभी ने रखा हुआ था, लेकिन ख़त्म हो गया था, दोबारा गया बच्चा, वो सिलेंडर भरवा के लेके आए। अभी जो गैस रखे हुए हैं चावल बॉईल करने के लिए, भाई जो है ना वो गैस से तेज़ नहीं करने देता, वो हल्की आंच पे, तो जो है ना बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चों को भी भूख लग रही है, टाइम 3 से ऊपर हो गए हैं, तो बस इसी इंतज़ार में हैं कि खाना तैयार होए और खाना खाएं। फिर जो है ना सजाद भाई और नकाई भाई की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ करीब ही है, तो उनसे भी मिल लूँगी, फिर चली जाऊँगी तो फिर परेशानी होगी। सुबह फिर बच्चों का पेपर है,
उनके बाबा तो अभी तक हॉस्पिटल में ही हैं, जन्नत के बाबा। हसन कहाँ गए? हसन जो है, हसन को भूख लग रही है, हसन कहीं चला गया जी कुछ लेने के लिए। तो बाकी है कि मैं वही भाभी को बोल रही हूँ कि ज़रा सा मैं जो है ना दिखा दूँ, ये जो है ना जरा गिरोगी। तो ये फ्लैट में बाइक पे ये इस तरह ही हमारा भी फ्लैट था, तो ये वाला कमरा भी रेंट पे दिए हुए, वो वाले में भाई रहता है, तो वो रेंट पे तो परेशानी होती है बहुत ज़्यादा, बिजली गैस का बिल, पानी नहीं है, पानी का भी मसला है। कह रहे हैं आ जाओ नीचे की, हमारी भी वीडियो भी बनाओ और नीचे भी दिखाओ। क्या गाइस, क्या दिखाऊं? वो क्या दिखाऊं? वो सब, वो नीचे बाइक खड़ी हुई है जी बड़े भाई की, और वो खड़ी है भतीजे की। अच्छा मेरे भतीजा कह रहा है अच्छा खासा घर पे आराम से लेटा हुआ था और आपने पप्पो मुझे लेके आई हो यहाँ पे। तो अभी खाने में टाइम है, तो वो कह रहा है मैदा मेरा जो है ना आवाज़ें दे रहा है कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, चावल जो है ना हमारे तैयार हो गए हैं। तो बाकी ये कि ज़्यादा इस कमरे में भी भाई है, भतीजे हैं, उस कमरे में भी बच्चे हैं, तो खाने की वीडियो में नहीं शेयर कर सकती क्योंकि ज़्यादा भूख भी बच्चों को लगती है। मैंने अक्सर कहती है कि काम टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। दूसरी बात ये है कि दस्तरखान लगता है तो बच्चे फिर ज़्यादा शौक शराब देता है, फिर मुझे वहाँ अच्छा भी नहीं लगता। तो मैंने बोला चले मैं यहाँ पे जो है ना खाना हमारा तैयार हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी बड़ी देर बिरयानी की। मेरी भाभी, छोटी सी भाभी है, छोटे छोटे उसके हाथ हैं, लेकिन बड़ी मेहनत से उसने आज जो है ना हमारे लिए खाना बनाया। तो बाकी ये कि मैंने बोला चले मैं आपसे शेयर करती हूँ, दस्तरखान लगाते हैं, खाना खाते हैं।